वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। सुपर टेट 2021 की परीक्षा में 120 प्लस अंक स्कोर करने के लिए हमारी 100% सफलता सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 3 होगा। इसमें करंट अफेयर्स के बेहतरीन कलेक्शन को हम डिस्कस करेंगे और बहुत कुछ जानने को मिलेगा आज के इस लेक्चर में। वीडियो को लाइक कीजिए, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन बेहद खास है। आज का पहला सवाल देखेंगे, अफ्रीका का वो अंतिम देश कौन सा है जिसे अगस्त 2020 में डब्ल्यूएचओ ने पोलियो मुक्त घोषित किया। अफ्रीका का वो लास्ट कंट्री कौन सा है जिसे अगस्त 2020 में डब्ल्यूएचओ के द्वारा पोलियो मुक्त या पोलियो फ्री घोषित किया गया है। यहां पर एक शब्द दिया गया है अफ्रीका। अगर यहां सिर्फ अफ्रीका दिया गया है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहा है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जितने भी देश हैं वो सारे देश पोलियो फ्री थे, वो पोलियो से मुक्त हो गए थे। लेकिन एक देश वहां अभी भी ऐसा था जिसको अगस्त 2020 में डब्ल्यूएचओ ने पोलियो मुक्त घोषित किया है। तो याद रखिएगा, ये देश है नाइजीरिया। अब अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जितने भी देश हैं वो सारे पोलियो फ्री हो गए हैं। ये बात किसने बताई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने बताया कि अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त देश घोषित होने के बाद 25 अगस्त 2020 को पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है। अब यहां एक सवाल आ जाता है कि किसी भी देश को पोलियो मुक्त या पोलियो फ्री कब घोषित किया जाता है, क्या क्राइटेरिया होता है? तो ये डब्ल्यूएचओ डिसाइड करता है। और ये क्राइटेरिया क्या है? अगर किसी देश में, किसी क्षेत्र में, किसी रीजनल एरिया में बीते हुए 3 वर्षों में पोलियो का कोई भी केस अगर नहीं आया है, याद रखिएगा, किसी भी देश को या किसी क्षेत्र को पोलियो मुक्त करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि विगत बीते हुए 3 वर्षों में अगर उस क्षेत्र, उस एरिया, उस देश में कोई भी पोलियो का केस नहीं है बीते 3 वर्षों में, तो उस देश को, उस क्षेत्र को पोलियो मुक्त घोषित किया जाता है। कॉन्जिक्यूटिव 3 वर्ष होनी चाहिए, यानी लगातार बीते हुए 3 वर्ष। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में गैप हो। लगातार अगर 3 वर्ष लगातार, कॉन्जिक्यूटिव 3 इयर्स तक। अब एक और सवाल हमारे देश पे करेंगे हम कि क्या हमारा देश, भारत जो है, पोलियो मुक्त देश है? और अगर है पोलियो मुक्त हमारा देश तो वो कब हुआ था? अगर हम बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र की, इस रीजन की, इस पूरे रीजन में आखिरी केस जो पोलियो का आया था वो था पश्चिम बंगाल में 13 जनवरी 2011 को। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, भारत में, पश्चिम बंगाल में पोलियो का आखिरी केस आया था जिसमें एक 2 वर्ष की बच्ची जो है पोलियो पैरालिसिस से जो है ग्रसित थी। उसके बाद में 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा। मतलब 27 मार्च 2014 को दिल्ली में जो डब्ल्यूएचओ का रीजनल ऑफिस है वहां पर दक्षिण पूर्व एशिया को, इस दक्षिण पूर्व एशिया को पोलियो मुक्त क्षेत्र घोषित किया और इसके साथ जो है भारत को भी जो है पोलियो मुक्त देश का दर्जा दिया गया। डब्ल्यूएचओ क्या करता है? ये एक्चुअली कभी भी किसी एक अकेले देश को पोलियो मुक्त घोषित नहीं करता है, बल्कि डब्ल्यूएचओ क्या करता है, अपने क्षेत्रीय जोन बटे हुए हैं अलग अलग, उन क्षेत्रीय जोन को जो है पोलियो मुक्त घोषित करता है। और जब 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, उस समय इस वाले जोन में, साउथ ईस्ट एशिया जोन में कुल 11 देश शामिल थे। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, कोरिया, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और तिमोर लेस्ते, ये देश शामिल हुआ करते थे। ठीक है, अब बात आएगी क्या हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, वो पोलियो फ्री है? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं यहां पर आपको। पाकिस्तान पोलियो फ्री नहीं है। ऐसे कितने देश हैं अभी पूरे विश्व में, इस अर्थ पर, जो पोलियो फ्री नहीं है? ये भी याद रखिएगा। यानी ये भी पूछ सकता है कि क्या पोलियो अभी भी अस्तित्व में है इस दुनिया में? तो 99% केसेस जो हैं वो ठीक कर लिए गए हैं पोलियो के, लेकिन अभी 3 देश ऐसे हैं जिनमें पोलियो के ट्रांसमिशन को रोका ही नहीं जा सका है। तो अभी तक 3 देश ऐसे थे जिसमें पोलियो जो है अभी भी है, जो पोलियो बीमारी है वो इन 3 देशों में अभी तक थी, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया। लेकिन साल 2020 में अगस्त में नाइजीरिया को क्या हुआ? इसमें नाइजीरिया को भी पोलियो मुक्त घोषित कर दिया, तो ये इस लिस्ट से अब बाहर आ गया। अब केवल 2 ऐसे देश हैं इस पूरी दुनिया में जिसमें पोलियो
बीमारी जो है अभी भी है बची हुई बाकी, पोलियो के केसेस अभी बाकी हैं। एक तो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, इसमें पोलियो के ट्रांसमिशन को नहीं रोका जा सका है। ये सारी बातें WHO के द्वारा प्रमाणित हैं। चलिए, काफ़ी सारी जानकारी हो गई पोलियो के ऊपर। अब किसी भी देश में अगर पोलियो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उस देश में वो पोलियो अपने आप तो खत्म हुआ नहीं होगा, उसके लिए कुछ प्रोग्राम चलाए गए होंगे। तो हमारे देश में आपने सुना होगा प्लस पोलियो कार्यक्रम के नाम से, आपने एक कार्यक्रम प्रोग्राम जरूर सुना होगा, 2 बूंद जिंदगी की। प्लस पोलियो में जो अमिताभ बच्चन इसका ऐड करते हैं हमेशा ही। प्लस पोलियो अभियान या प्लस पोलियो कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था? ये भारत को जो है पोलियो मुक्त कराने के उद्देश्य से साल 1995 में ये शुरू किया गया था, प्लस पोलियो कार्यक्रम। और इसमें जो है 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है इसमें क्या है 2 बूंद खुराक दी जाती थी पोलियो की। ये आज भी कंटिन्यू, आज तो नहीं है लेकिन ये पहले ये कार्यक्रम बहुत चलता था। आप देखते हैं संडे टू संडे कैसे दवाइयाँ पिलाई जाती थी पोलियो की, क्योंकि अब भारत जो है साल 2014 के बाद में जो है पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया है भारत को। और आखिरी केस जो भारत में था वो पश्चिम बंगाल का जो हावड़ा जिला है वहीं से मिला था ये केस 2011 में। उसके बाद से भारत में कोई केस नहीं है पोलियो का। पोलियो कैसी बीमारी है? पोलियो एक वायरस जनित बीमारी है, याद रखिएगा, वायरस जनित बीमारी है ये। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए तो एक फैक्ट और जान लीजिए कि विश्व पोलियो दिवस, वर्ल्ड पोलियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये वैसे इंपॉर्टेंट डेज में हम करवा चुके हैं आपको, लेकिन यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं अभी। 24 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और साल 2020 में इसका थीम क्या रहा, थीम भी याद रखते हैं आप। तो अब ये क्या है, इसका थीम था अ विन अगेंस्ट पोलियो इज विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ये 2020 का थीम था। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो गई आपके पास में, किसको लेकर के? पोलियो फ्री कंट्रीज को लेकर के। अब अगले सवाल की तरफ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखिए। फरवरी 2020 में माउंट अकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। माउंट अकांकागुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? इंपॉर्टेंट है ये सवाल। चलिए इसको भी याद रखेंगे हम। जो भारत की हैं, ये भारत की जो काम्या कार्तिकेयन है, ये माउंट अकांकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर हैं। चलिए अगर हम इस बात करें किसकी, माउंट अकांकागुआ की, तो ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इसमें एक एंडीज पर्वतमाला है। तो ये याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो एक पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला, उनमें सबसे ऊंचा पहाड़ है ये अकांकागुआ, है ना। और इसी पर 1 फरवरी को जो भारत की काम्या कार्तिकेयन है, इन्होंने भारत का तिरंगा झंडा फहराया इस चोटी पर। और ये कार्तिकेयन मात्र अभी जो है 7वीं कक्षा की ही छात्र हैं ये भी। अगर आपसे इस ऊंची पर्वत की, एंडीज की पर्वतमाला की जो ऊंची चोटी, ऊंचा पहाड़ है अकांकागुआ, इसकी लोकेशन पूछे तो ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। ये एक देश है किसका? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। तो यहाँ पर इसका आंसर आप कर देंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। ये एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? अकांकागुआ। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 17 सितंबर 2020 को G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? प्रश्न में पूछा गया है यहाँ पर जो पर्यावरणीय, यहाँ पर अगर हम बात करें G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक यानी इन्वायरमेंट मिनिस्टीरियल मीटिंग जो हुई है वो सऊदी अरब, याद रखेंगे इसको, सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है ये मीटिंग। और इसमें भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जो है इसका प्रतिनिधित्व किया था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सऊदी अरब के द्वारा की गई है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगर इसकी बात करें यहाँ पर किस बात को लेकर के पहल की गई थी इस मीटिंग में, तो जो भूक्षरण होता है, भूक्षरण को कम करने की वैश्विक पहल और कोरल रीफ कार्यक्रम पर जो G20 के पर्यावरण मंत्री हैं इन देशों के, इन्होंने इस पर डिस्कशन किया था। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की है।
उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था? आईसीसी वर्ल्ड कप जो इनकी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था, उसका वर्ष बताना है, कौन से ईयर में जीता था ये। अगर हम भारत की नज़र डालें आईसीसी वर्ल्ड कप पे, तो भारत ने अभी कुल ये 11 बार वर्ल्ड कप हो चुका है, 11 एडिशन हो चुके हैं वर्ल्ड कप के। भारत ने अभी तक कुल 2 बार ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। पहली बार सबसे पहली बार अगर बात करें, भारत को पहला वर्ल्ड कप कब मिला था? 1983 में कपिल देव ने कप्तानी की थी इस वर्ल्ड कप में, और इन्हीं की कप्तानी में भारत पहली बार जो है ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीता था। और उसके बाद में ठीक 28 साल के बाद साल 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हमने फिर से क्या जीता? वर्ल्ड कप जीता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता, और ये भारत का दूसरा वर्ल्ड कप था जो 2011 में जीता। अब थोड़ी सी और इस पर जो है एक नज़र डाल लेते हैं कि विश्व कप जो शुरू हुए थे, सबसे पहला विश्व कप किस वर्ष खेला गया था और कुल कितने हुए? अभी हमने बात की है कुल विश्व कप की संख्या कितनी है, 11 बार हो चुका है, और लेटेस्ट जो हुआ है वो 2019 में हुआ है। थोड़ा सा अगर इसके बैकग्राउंड पे जाएं, सबसे पहली बार ये यहाँ क्रिकेट की बात चल रही है, याद रखिएगा आईसीसी वर्ल्ड कप, ये क्या है? ये क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। कभी यहाँ कंफ्यूज हो कि दूसरी और भी अदर स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप होते रहते हैं, तो आईसीसी मतलब ये क्रिकेट की काउंसिल है जो ये वर्ल्ड कप कराती है ना। तो पहला विश्व कप जो खेला गया था वो साल 1975 में खेला गया था, एक स्टैटिक क्वेश्चन। और ये पहला ही विश्व कप किसने जीता था क्रिकेट का? ये वेस्ट इंडीज ने जीता था, है ना। दूसरे की बात नहीं करेंगे। अब अंतिम जो लेटेस्ट हुआ है वो 2019 में हुआ है, ये इंग्लैंड ने जीता है। इंग्लैंड ने ये वर्ल्ड कप पहली बार जीता है, ठीक है। इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप पहली बार जीता है, मतलब उस देश ने पहली बार ये ट्रॉफी अपने नाम की है। वैसे तो विश्व कप पहला वाला जो है वो किसने जीता है? वेस्ट इंडीज ने। तो वेस्ट इंडीज ने जो है, अगर हम देखें सबसे ज्यादा बार विश्व कप का विजेता कौन रहा है? क्रिकेट विश्व कप का सबसे ज्यादा बार विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप 5 बार जीता है। उसके बाद में भारत और वेस्ट इंडीज, ये दोनों देशों ने 2-2 बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया है, और एक बार श्रीलंका ने जीता है, एक बार पाकिस्तान ने जीता है, और एक बार इंग्लैंड ने जीता है। तो टोटल मिलाकर 11 तो किससे पहले हुए? इंग्लैंड के जीतने से पहले थे 11, ठीक है, 2019 के पहले। लेकिन टोटल संस्करण कितने हो गए? ये 12 हो गए। आप काउंट कर सकते हैं यहां से, ठीक है। ये हो गए 6 और 5 11, और एक ये 12 में से सबसे अधिक बार किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। और 2-2 बार अगर बात करें वेस्ट इंडीज और भारत ने, श्रीलंका ने एक बार, पाकिस्तान ने एक बार, इंग्लैंड ने एक बार। यहां से ये भी याद रखिएगा कि विश्व कप हर 4 साल के अंतराल में होते हैं, ये 4 साल के गैप पर। चलिए, जब 4 साल के अंतराल पर हो रहा है तो आखिरी बार 2019 में हुआ है, तो अगला होगा 2023 में, जो कि 13वां संस्करण होगा। 12 कंप्लीट हो चुके हैं। 13वां विश्व कप, इसकी मेजबानी कौन करेगा या ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? अगला विश्व कप हमारे देश में, भारत में है। और ये वाली जो हम बात कर रहे हैं, ये पुरुष वर्ल्ड कप है, सारा का सारा पुरुष क्रिकेट टीम का है पूरा आधारित जो है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील, जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, ये किस शहर में स्थित है? सुखना झील के बारे में खास है कि एक लीगल एंटिटी, एक कानूनी इकाई के रूप में इसको मान्यता दी है पंजाब हरियाणा के उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने। 3 महीने के भीतर इसके आसपास के जितने भी जल ग्रहण क्षेत्र में जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उन सबको ध्वस्त करने का आदेश दिया है, और दोनों राज्यों पर जुर्माना भी लगाया है। किसने लगाया? पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने। और इसकी लोकेशन यहाँ पूछी हुई है। सुखना झील कहाँ पर रही? चंडीगढ़ में स्थित है, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। एक्चुअली ये आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील है ये। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में पैंगोंग झील के क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है। ये झील कहां पर लोकेटेड है? देखिए, इस झील की अगर हम बात करें, इस झील का लगभग 45 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो भारत में आता है, और 90 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो किस में आता है? चाइना में। तो ये भारत और चाइना के मध्य में स्थित है, और यहां पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के बीचों बीच से जाती है, ठीक। तो ये यहाँ पर जो है कभी कभी इस झील पर भारतीय सैनिक और जो चाइना के सैनिक हैं, इन दोनों के बीच में झड़प और विवाद के जो है किस्से सुनने को मिलते रहते हैं। आप जानते हैं चाइना की क्या नीयत है, वो हमेशा ही जो है घुसपैठियों वाली ही हरकतें करता रहता है।
तो इस पैंगोंग, यहाँ क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर जो है ये भारत और चीन के मध्य जो विवाद है पैंगोंग लेक को लेकर, इसकी लोकेशन पूछा है। तो ये लद्दाख में है, इधर लद्दाख में है भारत में, और उधर चाइना में कहाँ है, ये तिब्बत में है। चाइना में ये तिब्बत में है, और ये दोनों जगह इसकी लोकेशन है भारत और चाइना में। ठीक है, ये वही लेक है जो आपने थ्री इडियट मूवी के लास्ट में देखी होगी। लास्ट का सीन जो था थ्री इडियट मूवी का, ये वो जो पैंगोंग जो लेक उसमें नजर आई एक झील जो है वो यही झील है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2021 में UNF ट्रिपल सी के कोप 26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप 26। इसका आयोजन 2021 में, पहले जो ये शेड्यूल हुआ था, ओरिजिनली इसको शेड्यूल किया गया था नवंबर 2020 में, इसको करवा रहे थे ग्लासगो में। पहले ये 2020 में होने वाला था। ग्लासगो कहाँ पर है? ये स्कॉटलैंड में है। ठीक है, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड कहाँ पर है? ये यूके में है। 2020 में यहाँ पर होने वाला था, लेकिन इसको जो है शेड्यूल किया गया, अब रीशेड्यूल किया गया इसको। अब ये 2020 में ना होकर के 2021 में होगा। कहाँ पर होगा? ग्लासगो में ही होगा, यूके या स्कॉटलैंड, तीनों में से कोई भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो इसका आंसर बी। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूके, ये क्या है? तो यूके जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके जो है एक्चुअली ये 4 देशों का ग्रुप है, ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है। कौन कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। अगर इन 3 देशों की बात करें, शुरुआत में पहले ये थे, नॉर्दर्न आयरलैंड बाद में शामिल हुआ। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता था इसको ग्रेट ब्रिटेन। ये तीनों कंबाइंडली कहलाए ग्रेट ब्रिटेन, और जब इसको शामिल कर लिया गया इसमें, किसको? नॉर्दर्न आयरलैंड को, तो ये कहलाया यूके, यूनाइटेड किंगडम। और ये स्कॉटलैंड का ही सबसे बड़ा शहर क्या है? ग्लासगो। तो हुआ ना, ये सब यूके के ही हिस्से हैं। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले सवाल पे चलेंगे। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला हमारे देश का पहला राज्य, जो देश के पहले राज्य जो पहले कार्य करते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस साल के लिए। तो ये केरल आंसर करेंगे इसका। ये भी याद रखिएगा, केरल राज्य सरकार ने जो है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि के फोन क्या है? तो के फोन क्या है? केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना को जो है अपनी एक तरीके से महत्वाकांक्षी ब्रांडेड परियोजना घोषित किया है केरल सरकार ने। और इस परियोजना में जो केरल के गरीबी रेखा से नीचे वाले जो नागरिक है उनको मुफ्त में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा इसमें। तो इसका आंसर हो गया केरला ऑप्शन। अब इसमें जो है ये भी जान लीजिए, एक क्वेश्चन और आता है कि केरल ने जो है पिछले साल ही जो है इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला भी ये पहला ही राज्य बन गया है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज। एक्चुअली ये एक्सरसाइज भी आती हैं कुछ एग्जाम में। 4 से 5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक जो युद्ध अभ्यास हुआ है, ये युद्ध अभ्यास किन किन देशों की सेनाओं के बीच में है? अब यहाँ पे भारत फ्रांस, भारत रूस है, और ऊपर से दो ऑप्शन में एक थल सेना एक नौसेना, थल सेना नौसेना है। तो ये भी याद रखेंगे, जो इंदिरा युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और रशिया के बीच में हुआ है, लेकिन भारत और रशिया के भी 2 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, एक थल सेना का और एक नौसेना का। तो याद रखिएगा, भारत और रशिया की जो नौसेना है ना, नौसेना जो नेवी फोर्सेस हैं, उसको जो है बंगाल की खाड़ी में 2 दिवसीय संयुक्त युद्धाभ्यास किया गया है, जिन्हें इंदिरा 2020 का नाम दिया गया है। तो ये लास्ट ऑप्शन होगा डी। सवाल नंबर अगला रहेगा कुछ इस तरह से, किस संस्था या मंत्रालय के द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा किया गया है। और किसके सहयोग से? नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम यानी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के सहयोग से इस परियोजना का जो है शुभारंभ किया। यानी भारत में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है अभी, उससे कम कार्बन का उत्सर्जन हो, उसी की दिशा में एक कदम है नीति आयोग और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से इसको शुरू किया गया है, डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, ये जून का है करंट अफेयर्स हमारा। तो भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है? इसको याद रखेंगे, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने जो है अर्पित नाम का
याद रखिएगा इसको अर्पित नाम का एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोर्ट को शामिल किया है। इसका उपयोग जो है दूर दराज के क्षेत्रों में जो कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारियों से जो गंभीर रोगी लड़ रहे हैं उनको निकालने के प्रयास के लिए इसको बनाया गया था। तो ये आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन है, ये वायुसेना ने बनाया हमारी। नेक्स्ट सवाल देखिए। चलिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, चर्चा में आ सकता है ये सवाल, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है, होप मार्स मिशन। ऐसे भी पूछ सकता है कि होप मार्स मिशन किस देश ने लॉन्च किया, ठीक है, सीधे डायरेक्टली पूछ लेगा या होप मार्स मिशन किस देश का है ये। तो इसको याद रखेंगे, ये यूएई का है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसका जो है यूएई का पहला मार्स मिशन है ये, और इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो देखिए ये वर्चुअल हुआ है, वीडियो के जरिए हुआ है, 11वां था ये, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020, ये जर्मनी ने इसको होस्ट किया था। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर अगला होगा, विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है? ये है फ्रांस। चलिए अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने की मंजूरी मिली है? तो ब्रिटेन देश है जो कि यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है। पहले इस यूरोपियन यूनियन में 28 देश मेंबर हुआ करते थे, इसके माइनस हो गया है इसमें से ब्रिटेन इसमें से माइनस हो गया, तो अभी इसमें टोटल मेंबर कितने बचे हैं? 27 मेंबर है किसमें अब? यूरोपियन यूनियन में। अब ये पूछ सकता है कि ये कब निकला है, तो यूनाइटेड किंगडम ने जो है कब यहां से निकला है, यूके, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। हाल ही में ये 2019 का है एक्चुअली, डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 किसको मिला है? चलिए अगर हम इस अवार्ड की बात करें, डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, ये जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना को दिया गया 2019 वाला। चलिए ये आखिरी सवाल हम आज आपके लिए छोड़ रहे हैं। इस सवाल को हम पहले ही हमारे जो पहला प्रैक्टिस सेट हमने किया था उसमें आपको करवा चुके हैं। इसका जवाब जरा लिखिए कमेंट बॉक्स में। जून 2020 में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत चीन और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ। इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? चलिए हमें बता देते हैं इसको भी। तो चीन द्वारा अगर हम बात करें, जो भारत की आपत्ति थी इस पर, चीन और पाकिस्तान जो गलियारा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, इसके तहत पीओके में जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें 1124 मेगावाट वाली ये कोहाला जल विद्युत परियोजना या कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की योजना बना रहे हैं चीन और पाकिस्तान। तो ये जो कहां पर है, ये चीन द्वारा ये परियोजना झेलम नदी पर निर्मित की जाएगी। सॉरी, इस पर नहीं होगा, झेलम ऊपर है, ठीक है, बी ऑप्शन। ये देखिए ये हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कोहाला और आजाद पट्टन के बारे में। 1124 मेगावाट की परियोजना झेलम नदी पर है, ये पीओके में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतने ही रहने देते। पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इनको, क्योंकि ये जो आपके प्रैक्टिस सेट है इस तरह के चल रहे हैं, इनसे ज़्यादा एडवांस आपको नहीं मिल सकता। कहीं भी मेहनत कर लीजिए, आप खुद से भी टाइम देंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, फिर भी इतना कलेक्शन आप नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चंस का भी नहीं फैक्ट का। तो आप अपनी जो है, आपको करना कुछ नहीं है, बस लाइक एंड शेयर के लिए ही आपसे बोलते हैं, इतना ही काफ़ी होता है आपके लिए, और हमारे लिए उससे वो भी बहुत ज़्यादा है अगर आप इतना कर देते हैं। चलिए थैंक यू सो मच।